शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदां शत्रुवृद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। हाथ में लगाते हैं। यस, पहले बिल्कुल गोदान जो होता था, जीवित व्यक्ति अपनी आय से खरीदी हुई गाय का दान करता था। बिल्कुल दीप नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदां शत्रुवृद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। आत्मज्योति नमोस्तुते। मैया जय गौ माता, जो कोई तुमको ध्याता त्रिभुवन सुख पाता। ओम जय गौ माता, सुख समृद्धि प्रदायिनी गौ की कृपा मिले। जो करे गौ की सेवा पल में विपत्ति टले। ओम जय गौ माता, आयु ओज विकासिनी जन जन की माई। शत्रु मित्र सुत जाने सबकी सुखदाई। ओम जय गौ माता, सुर सौभाग्य विधायिनी अमृत दुग्ध दियो। मैया अमृत दुग्ध दियो। अखिल विश्व नर नारी शिव अभिषेक कियो। ओम जय गौ माता, कामधेनु माता। ओम जय गौ माता, संकट महिमा गाई। गौशाला की सेवा संतन मन भाई। ओम जय गौ माता। गौ माता सनातन संस्कृति की धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। गौ माता के बारे में कहा जाता है कि जब समुद्र का मंथन हुआ था, देवताओं और असुरों ने समुद्र का मंथन किया, तो उसमें से अमृत तो निकला ही निकला, 14 रत्न निकले थे, जिसमें से एक गाय भी एक रत्न निकली थी, जिसे समुद्र मंथन के समय निकली, जिसे कामधेनु कहा गया। और वो श्री रामचंद्र जी के गुरु जो थे वशिष्ठ जी, उनको उस गाय को दे दिया गया। जैसे अमृत कलश निकला तो देवताओं को दिया गया, और ऐसे अनेक से 14 रत्न निकले थे उसमें, तो उसमें से एक कामधेनु भी थी।
जिसे वशिष्ठ ऋषि को दिया गया। और हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सनातन संस्कृति के अनुसार गाय को माता के रूप में माना गया है। 33 करोड़ देवताओं का वास गाय में होता है बोलते हैं। अगर हम सारे देवी देवताओं का पूजन नहीं कर सकते हैं किसी कारणवश, संभव भी नहीं है कि रोज़ हम 33 करोड़ देवताओं का पूजन कर सकें, या 33 कोटि भी कहते हैं, कई लोग करोड़ बोलते हैं, कई बोलते हैं 33 कोटि, यानी 33 प्रकार के देवी देवता जो हमारे सनातन में कहे गए हैं, माने गए हैं। तो गाय एक ऐसा वो है, प्राणी है जिसमें कि 33 करोड़ देवताओं का वास होता है बोलते हैं। अगर हम गाय की पूजा कर लेते हैं तो 33 प्रकार के जो देवी देवता हैं उनके पूजन का लाभ हमें मिल जाता है। एक तो ये है। दूसरा, जितने भी प्राचीन राजा हुए हैं सनातन संस्कृति के, सब ने गौ का बहुत आदर किया है। कहते हैं कि जैसे उनके यहाँ कोई भी शुभ धार्मिक अनुष्ठान हुए या कोई शुभ कार्य हुए तो उस समय गौ धन को एक महान, बहुत बड़ा, मतलब जिसके पास बहुत सारी गायें होती थी उसे धन धान्य से संपन्न माना जाता था। गौ सेवा करना भी सब लोग अपना सौभाग्य समझते थे। हर घर में गायें होती थी और जिसके बाद जितनी अधिक गायें होती थी तो उसे उतना धनिक व्यक्ति माना जाता था। उस समय ये क्या कहते हैं, जेवर वगैरह पहना के, उनकी सींगों में सोने के वो मड़ के और अनेक वेशभूषाओं से उनको पहना के और फिर जाके उनको उनके साथ भेजा जाता था ससम्मान। दूसरा क्या है कि हमारी धार्मिक मान्यता के अनुसार अगर मान लिया जाए कोई हिंदू का शरीर शांत होता है तो जब तक उसका गाय दान, उससे गौदान नहीं कराया जाए उसके लिए, या वैतरणी पार करने के लिए गाय की पूंछ का ही सहारा लेके मनुष्य बोलते हैं कि गौतरणी पार कर पाता है, वैतरणी पार कर पाता है। तो ये भी एक हमारे उसमें वो है। दूसरा ये है कि श्री कृष्ण भगवान जब आए, उसमें उनका जन्म हुआ, अवतार हुआ, तो लगभग 6 वर्ष की उम्र तक वो बछड़ों को चलाने जाते थे जंगल में। बछड़ों को चराने जाते थे तो 6 साल की उम्र में उन्होंने बोला एक बार कि अपनी माता से, यशोदा जी से, कि अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा, बछड़ों को चराने नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा क्यों, क्या बात हो गई? बोले अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं बछड़ों को नहीं चराऊंगा, गायों को चराऊंगा। तो माता ने कहा, लगा कि बच्चा छोटा है, गायें कहीं मार ना दें। तो उन्होंने कहा अगर ऐसी बात है तो नंद बाबा से पूछ लो। तो कहते हैं वो नंद बाबा के पास गए और पहले तो नंद बाबा ने बहुत समझाया कि तुम छोटे हो। बोले नहीं, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, दाऊ और सब लोग मुझे चिढ़ाते, तो छोटा है, देख बच्चों के साथ वो करता है, अगर मुझे गाय चराने का अवसर मिलेगा तो ही मैं जंगल जाऊँगा, नहीं तो नहीं जाऊँगा। उनकी जिद करते हुए उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप पुरोहित से पूछ के आओ, उनको बुला के लाओ घर में। वो एक उस समय क्या होता था कि पहले हर किसी अच्छे कार्य के लिए किसी न किसी पुरोहित के पास जाके दिन और ये सब निकलवाते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो, ब्राह्मण को बुला के ले आओ और दिन तय करके उसके बाद तो गाय चराने चले गए। बोलते हैं श्री कृष्ण भगवान गए और उन्होंने अपने पुरोहित को पटाया, जैसे भी कहते हो, कि भाई मैं आपको बहुत सारा मक्खन दूंगा और आप जो है गायों को चराने के लिए मेरे नंद बाबा से ट्यूशन दिलवा दो। तो जब पंडित जी गए अपना पंचांग वगैरह लेकर, बार बार खोलें और बंद करें, बार बार खोलें और बंद करें, तो बोले क्या बात है? बोले दिन तो एक ही निकल रहा है, उस दिन गोपाष्टमी का दिन था, उस हिसाब से अष्टमी का दिन था दीपावली के बाद। तो उन्होंने कहा कि यही दिन निकल रहा है। बोले ठीक है चलो कोई बात नहीं, ये दिन निकल रहा है तो इसी दिन शुरू करो। तो श्री कृष्ण भगवान पहली बार उस दिन गाय चराने गए, बोलते हैं वृंदावन में। तो उस दिन से जो है गोपाष्टमी का पर्व शुरू हो गया। और देवताओं के इंद्र ने, अभी उसमें एक जिक्र आता है कि वही नाराज हो गए थे। श्री कृष्ण भगवान ने पूछा अपनी माता से कि हम ये गोवर्धन की पूजा क्यों करते हैं? दीपावली के अगले दिन जो गोवर्धन की पूजा का वो है, तो इस दिन क्यों करते हैं पूजा? तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो है इंद्र भगवान हमको जल देते हैं, हमारे अन्न की वो होती है, गायों की रक्षा होती है, तो इसलिए इंद्र भगवान की पूजा करते हैं। उन्होंने कहा इंद्र भगवान की पूजा क्यों? हम तो गोवर्धन पर्वत पर जाते हैं तो हमें तो गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, इंद्र भगवान की क्यों करें? तो कहते हैं कि जब इंद्र भगवान को ये पता लगा कि वहाँ तो हमारी पूजा नहीं हो रही है, अब गोवर्धन की पूजा होने वाली, उन्होंने बोलते हैं बहुत वृष्टि करी, वर्षा दी, बहुत बारिश कर दी, जिसकी वजह से सब पानी वानी भर गया उधर और सब लोग परेशान हो गए। बोले हम क्या कृष्ण की बातों में आ गए, इस बालक की बातों में आ गए, हमने इंद्र को रुष्ट कर दिया और अब ये जो होने वाला है सब एक हिसाब से प्रलयंकारी जो बाढ़ सी आ गई वहाँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, श्री कृष्ण भगवान
गोवर्धन पर्वत पर गए और उन्होंने बोलते हैं अपनी इस अंगुली से गोवर्धन को उठा लिया। उसी गोवर्धन के नीचे सारी गायें खड़ी हो गई, वहाँ के नर नारी और सब खड़े हो गए। जिसके बाद जब कोई उनकी इंद्र के उस बारिश से कोई असर नहीं हुआ तो फिर इंद्र भगवान आए यहाँ पे और उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से आराधना करी और पता लगा उन्हें कि ये तो नारायण साक्षात नारायण का रूप पृथ्वी पर अवतार लिए हैं। तो उस दिन जब इंद्र जी नीचे आए भगवान और उन्होंने ये सारी वार्ता हुई तो फिर जल प्रकोप शांत हो गया, बारिश बंद हो गई और सारी गायें फिर से वो वहाँ पे चरने लगी। तो बोलते हैं उस दिन से भी कोई लोग बोलते हैं इसका इसलिए गोपाष्टमी मनाई जाती है। ये इसका विषय था गोपाष्टमी का। बाकी सब लोग जानते ही हैं, आप सबको मालूम ही है। लेकिन कुल मिला के ये है कि हर सनातनी को, हर हिंदू को कम से कम घर में एक गाय 2-4 लोगों के आसपास में, एक नहीं भी पाल सकते 2-5 लोग मिल के गाय का पालन करें, एक गाय रखें, उससे दूध मिलेगा। और वैज्ञानिक दृष्टि से देखी जाए तो जो हमारी हिंदुस्तान की गाय की नस्ल है जिसे हम देसी गाय कहते हैं, वास्तव में यही गाय है। और जर्सी गाय का दूध भी नुकसानदायक है। और जो गाय की ओरा है देसी गाय की, उससे बोलते हैं बहुत सारे प्रकार के विषाणु हमारे आसपास नहीं आ पाते। तो पृथ्वी में 2 ही जगह सोना मिलता है, एक तो खदानों में मिलता है, दूसरा बोलते हैं जो हमारी देसी गायें हैं उनकी जो रीढ़ की हड्डी है इसमें स्वर्ण स्यार पाए जाते हैं। तो इसी वजह से गाय का जो दूध होता है वो पीला होता है, उसका घी जो बनता है वो पीला बनता है, जो देसी गायें हमारी। तो उसमें एक हिसाब से स्वर्ण स्यार आते हैं। ये भी गुण केवल गाय में ही है, हमारी देसी गाय में, और गायों में ये वो नहीं है। इतना ही मुझे कहना था अभी। जय श्री राम। जय श्री राम।